हमेशा याद रखना दोस्तों, वक्त हर किसी का आता है लेकिन सही वक्त पर ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने का चौथा सप्ताह यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में नवग्रह मिल कर के क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, फाइनेंस और बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का यह चौथा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति का गोचर कुंडली में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, 23 तारीख को चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में 10वें भाव में गोचर करेंगे। 24 और 25 तारीख को एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो वहीं 26 और 27 तारीख को द्वादश भाव में गोचर करेंगे। जबकि चंद्रमा की स्थिति 28 और 29 तारीख को आपके लग्न स्थान में देखने को मिलेगी। चंद्रमा की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अंतिम सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो पहला भाव यानी कि लग्न स्थान होता है यह आपकी सेहत का होता है, आपकी इम्यून सिस्टम का होता है। लग्न से चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में रहने वाली है। तो ऐसे में बीच के जो 26 और 27 तारीख रहेंगे, इस दिन थोड़ा सा सेहत को लेकर के आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी जो 5 दिन का समय है, 23, 24, 25 और 28, 29 का दिन, यह आप लोगों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और पहले से ही आपके लग्न के अधिपति मंगल महाराज केतु के साथ अंगारक योग बना करके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपको अपने खान पान पर और रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके डाइजेशन से संबंधित, ब्लड से संबंधित, हड्डी से संबंधित और आपके स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए अपने खान पान पर इस सप्ताह विशेष रूप से 26 और 27 तारीख को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ही दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, जो 5वां स्थान होता है गोचर कुंडली का वह आपकी शिक्षा का होता है। सूर्य देव बनते हैं स्वामी और चंद्रमा की स्थिति 5वें भाव से पूरे सप्ताह भर उतनी अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपके 5वें भाव से षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों विद्यार्थियों को इस समय अपने पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करने की सलाह दी जाती है। इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इस सप्ताह आपको ध्यान देकर के पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि
सूर्यदेव बनते हैं आपके शिक्षा भाव के स्वामी, जो पहले से ही ग्रहण योग से ग्रसित हैं। ऊपर से चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव से उतनी अनुकूल नहीं रहने वाली है इस सप्ताह। इसलिए दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है गोचर कुंडली का, वह आपकी लव लाइफ का होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव से गोचर कुंडली में अनुकूल रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा पंचम भाव से षडाष्टक योग बनाएंगे। ऊपर से चंद्रमा शनि के साथ विष योग और राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। सूर्यदेव भी इस समय मंगल के साथ है, जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, केतु के साथ हैं, ग्रहण योग से ग्रसित होकर के। तो दोस्तों आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस समय से क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सामने वाले से, अगर आप इस समय किसी भी प्रकार से कोई अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बात को समझदारी के साथ पेश करते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो संबंध अनुकूल रहेंगे। लेकिन अगर आप अहंकार के साथ और क्रोध को बीच में लाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की स्थिति भी बहुत कमज़ोर रहने वाली है इस सप्ताह। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपके पार्टनर के करियर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन इस सप्ताह देखने को मिलेगा। करियर के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ हालांकि चंद्रमा विष योग का निर्माण करेंगे, लेकिन लाभ भाव में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं आप लोगों के लिए चंद्रमा। इसलिए तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, मैरिड लाइफ को लेकर के। कैसा रहेगा मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, जो 7th हाउस होता है सप्तम भाव गोचर कुंडली का, यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, वैवाहिक जीवन का। और शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी। पहले 5 दिन पहले केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव से चंद्रमा, उसके बाद त्रिकोण में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके सप्तम भाव में 2 ग्रहण योग बना हुआ है, मंगल और केतु का अंगारक योग, सूर्य और केतु का ग्रहण योग। इस वजह से आपकी दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी इस समय आपको सामंजस्य स्थापित करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपकी मैरिड लाइफ में क्रोध और अहंकार परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव मोड देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य महाराज नीच राशि में गोचर करेंगे, केतु ऊपर से उनके बल में वृद्धि कर देंगे। तो ऐसे में धैर्य की कमी, क्रोध की अधिकता और इरिटेशन जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ हर परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ग्रहण और अंगारक योग का प्रभाव पूरे सप्ताह भर आपको अपने मैरिड लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, 5वीं भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए दोस्तों, जो 9वां स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं मालिक, और चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति का संबंध पूरे सप्ताह भर अच्छा ही रहने वाला है। पहले 4 दिन केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाएंगे, उसके पश्चात चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए राहु भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में है, तो ऐसे में भाग्य का साथ तो मिलेगा इस सप्ताह, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको, लेकिन एकदम परफेक्ट लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा इसलिए। लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है। परिवार के लोगों के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो छठी भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, दसम स्थान होता है करियर का, चंद्रमा के साथ। पहले तो चंद्रमा दसम भाव में गोचर करेंगे, फिर लाभ भाव में गोचर करेंगे, फिर आपके द्वादश और लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो करियर भाव से चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। शनिदेव भी प्रॉफिट हाउस में गोचर कर रहे हैं आपके करियर के अधिपति बन करके। तो ऐसे में करियर आपका अच्छा है। देखिए, यह गोचर कुंडली के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तब आप गोचर कुंडली में देखिए, आपको बिल्कुल सटीकता के साथ जानकारी मिलेगी। तो करियर के दृष्टिकोण से ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो ही आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए, सप्तम स्थान होता है बिजनेस व्यापार का। बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बुध देव, मंगल, केतु, सूर्य इन तीनों के प्रभाव को ग्रहण करेंगी और सप्तम भाव में ही है जो आपके बिजनेस का होता है। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों थोड़ा सा आपको इस समय अपने बिजनेस व्यापार में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, परिणाम कम मिलेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। डेली इनकम में भी कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अक्टूबर के चौथे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः रोजाना इसका 108 बार जाप कीजिए। और हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग में सफ़ेद तिल और काला तिल को जल में मिला करके अर्पित कीजिए। आपके लिए यह जो सप्ताह रहेगा अक्टूबर महीने का चौथा सप्ताह काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।